नमस्कार दर्शकों, मैं यूएमपी 57 से शैलेंद्र सिंह करवा। आयु दर्शकों, एक खबर से आपको अवगत करा रहा हूँ। दर्शकों, खबर है मुरैना मध्य प्रदेश से। मुरैना में जोरा रोड पर करीब 4 से 5 साल से वो रोड खराब है और रोड पर जल भराव और बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जिससे वहाँ के जो रहवासी काफ़ी दिनों से परेशान थे। और जो भी व्यक्ति जोरा की तरफ जाता है तो उसके लिए जाना बड़ा मुश्किल है। वहाँ 2-2 फुट पानी भरा हुआ है रोड पर। ये स्थिति है, कभी ई रिक्शा से जाना तो करीब ये मान लिया जाए कि अपनी जान जोखिम में डालना है। और इस समस्या से काफ़ी लोग परेशान थे। इस समस्या को देख करके आज कांग्रेस नेता नीतू सतपाल सिंह अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के गए और मौके पर उन्होंने जल सत्याग्रह किया। दोस्तों, मामला ये है कि मुरैना से अगर देखा जाए तो एक से एक कद्दावर नेता हैं, दिल्ली से लेकर के भोपाल तक। और अगर कई मायने में अगर कहा जाए तो मुरैना में डबल इंजन की सरकार नहीं है, मुरैना में 3 इंजन की सरकार है। दिल्ली में बीजेपी, मध्य प्रदेश में बीजेपी और नगर निगम में बीजेपी। फिर भी आज मुरैना की स्थिति दयनीय स्थिति बनी हुई है। मुरैना की कंडीशन बहुत ही खराब है। जहां विकास की अगर बात की जाए तो एक खोखलापन कहा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ के नेताओं को, यहाँ के मतदाताओं ने बड़ी आस लगा करके, बड़ा विश्वास करके वोट दे करके और ऊंचाई पर, राजनीति की ऊंचाई पर उनको पहुंचाया और काफ़ी उनसे उम्मीद भी लगी हुई थी मतदाताओं को। पर आज कहीं ना कहीं देखा जाए मुरैना में तो कहीं न तो निकलने के लिए रास्ता सही है, न कोई सुनने वाला है। और नेताओं की कहा जाए तो वीआईपी गाड़ियों में निकल जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि इस रोड पर कितने बड़े गड्ढे हैं, कहाँ जल भरा है। उनकी तो वीआईपी गाड़ी रहती है। और ई रिक्शा से अगर कोई व्यक्ति जाता है या साइकिल से या मोटरसाइकिल से जाए तो उसको पता लगता है कि मुरैना की क्या स्थिति है। आइए जानते हैं कांग्रेसियों द्वारा, नीतू सतपाल सिंह द्वारा जो जल सत्याग्रह किया गया उसको देखते हैं। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र टंडन जी एवं मेरे सभी कांग्रेस साथियों, यहाँ पर पधारे हुए पत्रकार बंधु, आज इस स्थिति में हम लोग क्यों आए, जबकि ये सुमावली विधानसभा का क्षेत्र है और सुमावली विधानसभा का मंत्री भी है, कैबिनेट मंत्री है। उसकी विधानसभा के अंदर यह स्थिति है कि आम आदमी के सड़कें दे न सकी, सरकार निकम्मी है, अच्छी सड़कें दे न सकी, सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। लेकिन सरकार में तो मतलब कि नानी सरकार तो ऐसी निकम्मी है, बहुत ज्यादा निकम्मी है। इतनी सरकार होनी नहीं चाहिए ज्यादा जगह पे। विराजमान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हम सब के आदर और श्रद्धा के केंद्र आदरणीय दीपक शर्मा जी यहाँ उपस्थित है। मेरे परिवार के वरिष्ठ सदस्य, कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने कहा कि आपका विधानसभा अध्यक्ष इतना ताकतवर है कि किसी भी मंत्री को मुरैना जिला में काम बुलाकर काम कराने की दम रखता है। कहाँ गए वो भाषण, कहाँ गई वो बातें और कहाँ गए वो मंत्री, जब यहाँ के लोग आए दिन प्रतिदिन दुर्घटना के शिकार होते हैं, लोगों को नरकीय जीवन जीना पड़ता है। इस मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट और कृषि मंत्री जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, उनका निवास यहाँ से चंद दूरी पर है, उनको समस्या दिखाई नहीं देती, समस्या दिखाई देगी भी नहीं, क्योंकि वो सत्ता के पद में चूर है। और मैं उनको उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि हो सकता है कि
अग्रवाल ने आपका कुछ बिगाड़ा हो, दीपक शर्मा ने आपका कुछ बिगाड़ा हो, जितेंद्र दंगल जी से आपकी लड़ाई होगी, लेकिन आम जनता से आपकी लड़ाई है तो हम लड़ाई सड़कों पर लड़ेंगे। हम ये मानते हैं कि जब कोई प्रतिनिधि चुना जाता है तो वो लोगों की समस्याओं पर ध्यान देता है। बड़ी बड़ी कोठियों में बैठक करने से, ऐसी कमरों में बातचीत करने से लोगों की समस्याएं हल नहीं होगी। लोगों के बीच में आना पड़ेगा। और मैं बहुत बात अपनी लंबी न कहते हुए, यहाँ प्रशासन के आला अधिकारी भी यहाँ हैं, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि आज आपसे जो बात होगी वो बात अगर खरी नहीं उतरेगी तो मुरैना जिले में बड़ा आंदोलन भी होगा और फिर किसी की बात कभी मानी नहीं जाएगी। ये याद रखिए। रमेश सर्कल जी ने बहुत सारी समस्याएं बताई, नाले की सफाई की समस्या, ये बहुत छोटी समस्या है। सीमांकन की समस्या बताए, सीएम साहब है यहाँ, 8 महीने से हमारे पार्षद को चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। 8 महीने से अगर सीमांकन नहीं हुआ तो ये दुर्भाग्य की बात है। अब निल्लो चुप्पो नहीं होगी, अब आमने सामने लड़ाई होगी। कोई भी अधिकारी हो, कोई निल्लो चुप्पो नहीं होगी। अगर जनता के काम हो गए, आदरणीय एसपी जी का आग्रह है रमेश जी, वार्ड क्रमांक 8 और 47 के बीच एमएस रोड के बेरियल चौराहे तक अतिरिक्त निर्माण कराया जाए। रोड का निर्माण एमएस रोड के दोनों नाले सफाई के बहुत सारे हुए हैं। अपना में शाला भवन होते हुए एमएस रोड तक अतिक्रमण शासकीय रास्ते पर कर लिया गया है, जिसका सीमांकन जल्द से जल्द कराया जाए। सीमांकन वाला हो जाएगा। वार्ड क्रमांक में सफाई कर्मचारी तीन होगी। आप इस पर विशेष ध्यान रखें, विशेष यहाँ राशि उपलब्ध कराएं। यहाँ सफाई कर्मी भी कम है, यहाँ लाइट की व्यवस्था भी कम है, यहाँ रोड नालियाँ भी कम है। और यहाँ ये चिंतित का विषय है कि ये शहर की सबसे प्रमुख रोड है, या चाहे वो यहाँ के विधानसभा जिस तरह जो ठेकेदार काम कर रहे हैं। आज पानी में बैठ करके जल सत्याग्रह किया जा रहा है खराब सड़कों को लेकर के। आखिर क्या वजह है, सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा और कांग्रेस को सड़कों पर उतरना पड़ा? यार थोड़ा सा जैसा आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर जो है जो बैठे हुए हैं कांग्रेस पदाधिकारी, ये रोड जो है पीडब्ल्यूडी का रोड है और बैरियर चौराहे से लेके यहाँ तक का जो मार्ग है ये पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है। इसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा इसका टेंडर जारी कर दिए गए और इसकी निर्देश स्वीकृति कार्रवाई गतिशील स्वीकृति होने के बाद पीडब्ल्यूडी द्वारा काम किया जाएगा। जो मार्ग उनके अंतर्गत उनको काम कराना है इसमें उनकी कार्रवाई चल रही है। कई बार हादसे भी हुए हैं इस रोड पर, चूँकि रोड नीचे है और बगल में नाला ऊंचा है तो उसमें समय समय पर गड्ढे भरवाते हैं। गिट्टी से भरवाया गया और देखिए सामने एक लेयर पड़ी है, मिट्टी डाली गई इसमें, तो गिट्टी से इसको समय समय गड्ढे को भरवाया जा रहा है ताकि रास्ता सुगम बना रहे। मुख्य मार्ग है ये लगातार चलता रहता है, वो टेम्परेरी जो भी काम है वो सब कर रहे हैं इसमें, फिलिंग वाले काम। तो मुख्य जो परमानेंट मार्ग है, जो परमानेंट काम होगा वो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से होगा, जिसमें कि उनकी कार्रवाई लगभग पूर्ण हो चुकी है जैसी मुझे जानकारी है और ये काम शीघ्र प्रारंभ होगा। लंबे समय से स्थानीय लोग भी परेशान हैं, शिकायत शिकवे भी हुए हैं। आखिर क्या वजह रही जो कि अभी तक सड़क का निर्माण हर साल स्थानीय लोगों को यही परेशानियों का सामना? जैसा मैंने बताया आपको, ये रोड पीडब्ल्यूडी का है, उनके विभाग के स्तर पर इसमें टेंडर हुए हैं और ये यहाँ उनके द्वारा सीसी रोड का काम किया जाएगा बैरियर चौराहे से लेकर आगे तक। और इस पूरे मार्ग को जब सीसी बन जाएगा तो समस्या से निजात मिलेगा। फिलहाल उनके टेंडर हो चुके हैं, कार्रवाई गतिशील बैठ करके जल सत्याग्रह किन मांगों को लेकर के सरकार के विरोध में उतरे हो आप? देखिए, जल सत्याग्रह हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय दीपक शर्मा जी के नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता इस जल सत्याग्रह में भाग लेंगे। और ये रोड आए दिन इस रोड पर हादसे होते हैं और इस रोड से मुख्यमंत्री तक गुजरे हैं, विधानसभा अध्यक्ष डेली उनका जाना आना होता है, सांसद का जाना आना होता है और इस मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट किसी मंत्री का ये गृह क्षेत्र है। उसके बावजूद ये रोड की ये स्थिति है, लोगों को नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आज हमने प्रशासन को चेतावनी दी है कि जल्दी से जल्दी अगर ये रोड बनवाई नहीं गई तो हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। एक और मुख्यमंत्री जी इन्वेस्टर मीट के माध्यम से मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों को ग्वालियर आमंत्रित करते हैं, लेकिन
मुरैना फील्ड की जन समस्याओं को उनकी ओर कोई ध्यान नहीं है। हम उनकी ओर उनकी इस समस्या को उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने जल सत्याग्रह आज ये कार्यक्रम रखा है। और लाडली बहनों की बात करने वाले वे मामा कहाँ चले गए जब उनकी बहनें पानी में बैठी हैं और ये मांग कर रही हैं कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, हमारे परिवार के लोग नरकी जीवन जीने को मजबूर है। ऐसी स्थिति महिलाओं की बनी हुई है और हम प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि जल्दी से जल्दी इस रोड का निराकरण नहीं किया गया, इस रोड को ठीक ढंग से नहीं बनाया गया तो एक बड़ा आंदोलन इस मुरैना जिले में होने वाला है। इसी तरह रोज नई तारीख पर सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। आप सहयोग करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ा रहेगा और रोज रोज आपको नई ताज़ा खबर दिखाएंगे।